औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी तमाम वीडियो ज़रूर सुनी होंगी और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मुर्गियों में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी जो कि आए दिन रोज़ किसी न किसी बंदे की मुर्गी इस बीमारी का शिकार हुई होती है। इस बीमारी का नाम है कॉक्सी या खूनी पेचिश। कॉक्सीडियोसिस खुर्दबीनी तफीली कर्मू यानी पैरासाइट से फैलने वाली एक नहायत नुकसानदा, खतरनाक और मुजी बीमारी है। इस बीमारी से मुर्गी के हाजमा का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर होता है और ख़ास तौर पर अंतड़ियों और निज़ाम हज़म के मुख्तलिफ हिस्सों की अंदरूनी झिल्ली में पैरासाइट मुर्गियों का खून चूसते रहते हैं और झिल्ली के अंदरूनी अस्तर के जख्मी होने से मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। इससे मुर्गियों की बीट में खून आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इस बीमारी को खूनी पेचिश भी कहते हैं। इस बीमारी से बचाव के जदीद मुर्गबानी सन्नत की तरक्की और नशोनुमा के लिए अशद ज़रूरी है। इस मर्ज से बचाव का मतलब फार्मर्स के यकीनी मुनाफा की ज़मानत है। ये बीमारी मुख्तलिफ बीमारियों की जड़ है। अगर फ्लाक में ये बीमारी आ जाती है तो कई दूसरी बीमारियां हमलावर हो सकती हैं। ये बात अक्सर मुशाहदे में आई है कि इस बीमारी के हमले के बाद मुर्गियों में दूसरी कई बीमारियों के खिलाफ मौजूद कुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी में काफ़ी कमी वाक़या हो जाती है और बिलखसूस रानी खेत के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त मुतासर होती है और बाज़ औक़ात इस बीमारी का हमला भी हो जाता है। अक्सर फार्मर्स खूनी पेचिश एक मामूली बीमारी तस्वर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ये बीमारी बहुत सी पेचीदगियों का बायस बन सकती है। चूँकि इस बीमारी का हमला मुर्गी की अंतड़ियों पर होता है और बीमार मुर्गियां हासिल होने वाली खुराक को जुज़ी तौर पर हजम कर सकती हैं, इसलिए ग़िज़ाई कमी वाली दूसरी बीमारियां भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त लंगड़ापन है। बीमारी की दो इक़साम हैं, अज़ाए इंहज़ाम की बीमारी और अंतड़ियों की बीमारी। पहली सूरत में मुर्गियों के अज़ाए इंहज़ाम बहुत मुतासर होते हैं और खून के लोथड़े से बढ़ जाते हैं। मुर्गियों की बीट में खून आना शुरू हो जाता है। दूसरी सूरत में मुर्गियों की अंतड़ियों के मुख्तलिफ हिस्से मुतासिर होते हैं, अस्तर जख्मी हो जाते हैं। तफीली कर्मों की ज़िंदगी का दौर। ये बीमारी 9 मुख्तलिफ इक़साम के एमेरिया से पैदा होती है। इन तफीली कर्मों की ज़िंदगी के दौर का मुख्तसर जायज़ा फार्मर के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा, क्योंकि इन कर्मों के हयाताती दौर को ख़त्म करके बीमारी के हमला से बचा जा सकता है। बीमार मुर्गियों या परिंदों की बीट से खारिज होने वाले इन कर्मों के अंडे फर्श के बरादे में आ जाते हैं। महसूस मौसमी हालत, ख़ास तौर पर दर्जा हरारत और नमी, इनके फैलाव में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। 18 से 32 डिग्री यानी सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इन अंडों के इर्द गिर्द होल के पैदा होने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अपने इर्द गिर्द होल बना लेने वाले ये अंडे पोरोसिस्ट कहलाते हैं, जो कि काफ़ी सख्त जान बन जाते हैं। इन पर जरासीम कश अद्वियात असर पजीर भी नहीं होती। इनकी सख्त जान होल को तंदुरुस्त मुर्गियां निगल जाती हैं। तंदुरुस्त मुर्गियों के अंतड़ियों में जाकर इनके खोल टूटना शुरू हो जाते हैं और ये बीमारी का बायस बन जाते हैं। तकरीबन 5 से 7 रोज़ बाद ये अंडे बीमार मुर्गियों की बीट से खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें दीगर तंदुरुस्त मुर्गियाँ निगलना शुरू कर देती हैं। इस तरह ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ती जाती है। खूनी पेचिश का हमला अचानक और शदीद होता है। बीमार मुर्गियों की बीट में खून आना शुरू हो जाता है और मुर्गियां दर मरना शुरू हो जाती हैं। एक दिन बेशतर सेहतमंद मुर्गियां अचानक नहायत लागत नजर आना शुरू हो जाती हैं। इस बीमारी पर होने वाले अखराजात और नुकसानात उन अखराजात से बहुत ज़्यादा होते हैं जो इस बीमारी के खिलाफ एहतियाती तौर पर दवाई इस्तेमाल करने पर आते हैं। ये बीमारी दुनिया के हर उस हिस्से में पाई जाती है जहाँ जहाँ सनत मुर्गबानी मौजूद है। ये बीमारी सनत मुर्गबानी के लिए नहायत खतरनाक और इक्तिसादी तौर पर इस इंडस्ट्री को तबाह करने का पेश खेमा भी हो सकती है। लिहाजा ये हकीकत पोल्ट्री फार्मर्स, फीड मिल मालकान और माहिरीन मुर्गबानी गर्ज़ इस शोबा से वाबस्ता तमाम लोगों को अशद तवज्जो की मुहताज है। आइए हम इसके एहतियाती अद्वियात के बावजूद बीमारी का लाहक होने के ऊपर बात करते हैं। ये बात तकरीबन हर फार्मर जानता है कि मुर्गियों की खुराक में कॉक्सीडियोस्टेट के मुसलसल इस्तेमाल के बावजूद ये बीमारी लाहक हो सकती है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें
फीड में कॉक्सीडियोस्टेट का अच्छी तरह मिलाया ना जाना, फीड में कॉक्सीडियोस्टेट की मिकदार का मतलूबा तनासब से कम होना, बीमारी के जरासीम इस कदर ताकतवर हों कि वो दवा के असरात को ज़ायल कर दें, बहुत गीला या गंदा लिटर, बहुत खुश्क लिटर होना। फार्मर्स के इल्म में होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खुश्क लिटर की सूरत में मुर्गियों में इस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं होती, इसलिए शेड में मौजूद लिटर इंतहाई खुश्क नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें 25 से 30% तक नमी मौजूद होना ज़रूरी है। बीमारी के खिलाफ मुर्गियों में कुव्वत मुदाफ़त की अदम मौजूदगी इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आइए हम इसकी ज़ाहरी अमूमी अलामात के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे मुर्गियां सुस्त हो जाती हैं और एक ख़ास किस्म की शक्ल बनाकर अलग खड़ी हो जाती हैं। असल मुर्गियों में कपकपाहट भी शुरू हो जाती है। नंबर 2, मुर्गियों की बीट पतली हो जाती है और फर्श और दीवारों पर खून के धब्बे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये खून बीमार मुर्गियों की बीट के जरिए खारिज होता है। नंबर 3 पर हम बात करें तो ज़्यादा खून बहने की वजह से कलगी और जिस्म के दूसरे हिस्से पीले पड़ जाते हैं और मुर्गी की रंगत में पिलाहट नुमाया नजर आना शुरू हो जाती है। नंबर 4 पर गंदे और खुरदरे हो जाते हैं। नंबर 5 मुर्गियां बहुत तेजी से वजन गिराना शुरू कर देती हैं। नंबर 6 शेड में एक खास किस्म की बू आना शुरू हो जाती है। इसके अंदरूनी अलामात की अगर बात करें तो अंदरूनी अलामात ज्यादातर अंतरियों तक महदूद होती है। अंतरियों में सोजिश आ जाती है और इनमें जख्म बन जाता है, अज़ाइन हजाम भी सूज जाते हैं और इनमें खून बढ़ जाता है। गोश्त का रंग इखराज खून की वजह से सफ़ेद हो जाता है। आइए हम इसकी बीमारी की तशखीस पे बात करें तो गर्चा उस बीमारी की तशखीस आसानी से ज़ाहिर और अंदरूनी अलामात देकर हो जाती है, बाद मरतबा मुश्किल हो जाती है। अच्छा तरीका ये है कि हतमी तशखीस लेबॉर्ट्री से ज़रूर करवाई जाए। लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप से बआसानी बीमारी का पता चल जाता है। आइए इस बीमारी के फैलाव की रोकथाम के ऊपर बात करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि बीमारी फार्म में ना आए और एहतियात इलाज से बेहतर है कि मकोला पर अमल किया जाए। फार्म पर सफाई सुथराई और मुर्गियों के बरादे का खास ख्याल रखें। मुख्तलिफ तरीकों पर इस बीमारी को मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल करते हैं। दवाई का इस्तेमाल, ब्रायलर की खुराक में कॉक्सीडियोस्टेट का मुसलसल इस्तेमाल और लेयर और ब्रीडर में 8 हफ्ते तक खुराक में कॉक्सीडियोस्टेट का इस्तेमाल ज़रूरी और मुफीद है। बाद ममालिक में कॉक्सी के लिए इसकी वैक्सीन भी इस्तेमाल होती है, जबकि बाद मुल्कों में खुराक में एहतियाती दवाइयात इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जब बीमारी आ जाए तो दवा देते हैं। ये खतरनाक तरीका है। सफाई की अगर बात करें तो अच्छी दवा के अलावा सफाई की भी सख्त ज़रूरत है। अपने फार्म को हर तरह से साफ सुथरा रखें। नंबर 1 चूजों की जगह में तंगी ना करें। नंबर 2 जब चूजे बरादे पर चल रहे हों तो बरादा साफ और खुश्क हो। ड्रिंकर्स के इर्द गिर्द गीले बुरादे को बाहर निकालते रहें। नंबर 3 बुरादे पर अक्सर और बेशतर जरासीम का अद्वियात का स्प्रे जरूर करें। इलाज की अगर बात करें तो बीमारी के इलाज के लिए बाजार में बहुत सी मौसर अद्वियात दस्तयाब हैं। इनका इस्तेमाल तजर्बाकार वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से करें। वो आपको दवा और इसकी खुराक को तजवीज़ करके देंगे जो कि बीमारी और उसकी शिद्दत के मुताबिक होगी। दवा के साथ साथ पानी में विटामिन के का इस्तेमाल भी मुफीद रहता है। कॉक्सी से महफूज रहने के लिए कोई अच्छा कॉक्सीडियोस्टेट पानी जो कि खुराक में तीसरे या चौथे हफ्ते में शामिल कर दिया जाए, इसलिए कि चौथे हफ्ते में कॉक्सी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं और इस तरीक पर अमल करने से ब्रायलर चूजों को खूनी पेचिश जैसी मूजी मर्ज से महफूज रखने में काफ़ी मदद मिल सकती है। दवा का इस्तेमाल कंपनी की हिदायत के मुताबिक ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बीमारी के मुतल्लिक जितनी भी मालूमात मैंने फराहम की है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी फार्मर भाई की मुर्गियाँ बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे और नई आने वाली वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।